व्यवस्थित रूप से क्या हम लोगों की प्राथमिकता होगी उसके संबंध में आपको बताया गया है। उससे पहले जो है, चूँकि एक फोरम है जहाँ पर हम लोग कृषि विभाग की जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जो हम लोग संचालित कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग रबी महोत्सव भी करते हैं, आज हम लोग खरीफ महोत्सव कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो आप देखेंगे काम ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसकी जो है वो चर्चा जो है जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा वो किया गया है। सबसे पहले जो है हम जितने भी हमारे कृषि समन्वयक हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, एडी हैं, यहाँ पर जो अभी आपको बताया गया कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि जो योजना है उससे हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि जिला में KYP हो, NPCI हो या आधार का है, वो जो है बहुत पीछे है। और पूरा अगर स्टेट में अगर आप देख रखते हैं तो आपका जो है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी कहीं है तो वो सारण में है। इसको जिला कृषि पदाधिकारी है वो चैलेंज बता रहे थे, ठीक है, ये बिल्कुल ही चैलेंज नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है आप इनएफिशिएंसी का ये द्योतक है और एक मॉनिटरिंग जिस तरह से होनी चाहिए कि मॉनिटरिंग नहीं हुआ है उसका ये मतलब एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग पास्ट में क्या हुआ उस पर हम नहीं जाते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं कि आगे जो है वो आपको 8 दिन का समय दिया गया है। 8 दिन में हर एक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को स्टेप अप करना है। वो आपको पता है कि कौन वैसे लाभुक हैं जिनका जो है अपडेट नहीं हुआ है, वो किस पंचायत में है, वो कहाँ रहते हैं। किसान सलाहकार की मदद से अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनौती जो है वो चुनौती अगर हो तो उसको अगर दिखाया जाए तो वो मानने योग्य की बात है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो चुनौती नहीं हो सकती है, उसको हम लोगों को सिर्फ है कि डेली बेसिस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। ये मैसेज है, मैसेज इसलिए आपको दिया जा रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग जो है मेरे द्वारा कृषि टास्क फोर्स में रेगुलर होगी। हो सकता है कि जिला के स्तर से जो है वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को आप लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ होगा, इस केस में अगर वांटिंग पाई जाइएगा तो कार्रवाई भी होगी, ठीक है। तो ये जितने भी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं ये बिल्कुल अपना ध्यान दे लेंगे कि ये प्राथमिक एजेंडा में से है और कृषि विभाग से मुझे भी कॉल आया है। तो ये हमारे जो रिव्यू का जो मैकेनिज्म होगा उस रिव्यू के मैकेनिज्म में ये सर्वप्रथम पहले एजेंडे के रूप में रहेगा। तो सभी जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, जो एडी हैं, ये सभी लोगों को जो फील्ड में इस पर हम लोगों को काम करना है और इसको जो है वो 8 दिन के अंदर जितने भी हमारी दिक्कतें हैं, जितना भी कमियाँ हैं उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोगों को फोकस करना है वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर ने आपको बताया है कि उर्वरक की उपलब्धता। उर्वरक की उपलब्धता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक में हम लोगों ने चर्चा किया है, आपके समक्ष भी हम लोग बता दे रहे हैं कि हम लोग चाहते क्या हैं और उद्देश्य हम लोगों का क्या है। सबसे पहले जो है वो उर्वरक का उपलब्धता के संबंध में हम लोगों ने बात किया था कि ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लोगों को पता होना चाहिए कि आपका स्टॉक कहाँ है, किस दुकान में क्या स्थिति है, वो आम लोगों को पता होनी चाहिए। उसके लिए जो है हम लोगों के द्वारा जो है NIC के वेबसाइट पे डेली बेसिस पे जो है 15 जून के बाद जो है वो स्टॉक वहाँ पे दिया जाएगा और डेली अपडेट होगा ताकि आम लोग जो रिटेलर के हैं या जहाँ पे इफको के गोडाउन का है वहाँ पे क्या स्थिति है उसके संबंध में सब लोग जानें उसको और NIC की वेबसाइट पे अपलोड होगा। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो इशू रहता है कि किसी समन्वयक को जो है नोडल ग्रुप में आप लोगों को वहाँ रखा जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि आप लोगों के रहने के बावजूद भी बहुत समय क्या होती है कि वहाँ पे कंडीशन इस तरह से बनती है कि पंचायतों से जो शिकायत आती रहती है, तो शिकायत नहीं आए इसलिए जो है एक एक जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होंगे सब के सब अकाउंटेबल रहेंगे कि आपके क्षेत्र में कहाँ पे अगर कमी हो रही है, कौन दुकानदार है, दुकान ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खाद का वितरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या खाद का वितरण जो है वो सामने कर रहा है, किसी लोगों को भगा रहा है, इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी। और आज जो है समाचार पत्रों में भी देखे हैं कि कृषि विभाग से जो है एक टोल नंबर और एक कंप्लेंट जहाँ पे लोग कर सकते हैं वो नंबर भी डिस्प्ले किया गया है। तो इस पर जो है विशेष नज़र जो है जिला प्रशासन के स्तर से भी रहेगा इस पर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कृषि टास्क फोर्स की बैठक में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को हम लोगों ने बोला है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार होंगे जो रिटेलर के विगत जो है वो 1 साल से होंगे, उन्होंने किसी तरह का खाद्यान्न उठाव नहीं किया होगा।
उनको जो है मास बेसिस पे उसको रद्द करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोगों से डिटेल मांगा गया होगा, किसी विभाग के स्तर से आपको पत्र भी गया होगा। वैसे जितने भी हम लोगों के रिटेलर हैं जो 1 साल से किसी भी तरह के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है, तो सबका वेरिफिकेशन के आना चाहिए। कृषि विभाग से उसको सौंपा जाएगा कि अगर क्यों नहीं उठाव कर रहे हैं, और रद्द हो जाएगा। कुछ ऐसे दुकानदार होंगे जो बहुत कम मात्रा में वितरण करते हैं, और वही जो कम मात्रा में जो वितरण करते हैं, कभी कभी जो है वो कालाबाजारी के वो केंद्र बिंदु के रूप में रहते हैं, क्योंकि वो रिटेलर दुकान है, किसी तरह का अगर इकट्ठा करना है तो उनके दुकान पे इकट्ठा होता है, और वहीं से फिर जो है वो कालाबाजारी का काम होता है। तो दूसरा जो बिंदु है कि अगर 6 महीने से किन लोगों ने उठाव नहीं किया है, वो एक बिंदु रहेगा। तीसरा जो है कि कौन से ऐसे हमारे विक्रेता हैं जो बहुत कम वितरण कर रहे हैं, वैसे जो कम वितरण करने वाले जो विक्रेता हैं उनका गोडाउन का इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्या वो जितना वो लिए हैं मटेरियल वो उनके गोडाउन में है, या मान लीजिए कहीं से उठाव करके उनके यहाँ पे रह रहा है, और चूँकि वो अनुज्ञप्तिधारी हैं तो इसलिए जो है उनके चेकिंग नहीं होता होगा, बहुत समय स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं होता होगा कि कितना उनके पास है, और कभी कभी उन्हीं के माध्यम से जो कालाबाजारी भी होता है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहे हैं, और हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। तो ये खाद का जो कालाबाजारी, सही रेट पे उसको उपलब्धता, ये जो है दूसरा जो प्राथमिक एजेंडा हम लोगों का रहेगा। तीसरा जो बिंदु है जिस पे पर्सनली हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है आपका कि जैविक की खेती है। आप सभी लोग अवगत हैं कि जैविक कॉरिडोर में हम लोग भी हैं, और इस साल जो है आपका एकरेज जो है बढ़ाया भी गया है। और है कि जब जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोगों को एक अलग रूप में हम लोग को देखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आपको बोलें कि अगर यहाँ पे केला का उत्पादन जो है वो खरीफ जो है महाअभियान और जो ट्रेनिंग कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे कृषि के पदाधिकारी हैं, कृषि के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, सलाहकार हैं, सभी को जो है हम लोग जो है वो संवेदनशील बना सके कि किसान की जो रिक्वायरमेंट है। हम लोग का उद्देश्य यही रहेगा कि जितने भी हम लोग के कार्यक्रम हैं सभी वो किसान के लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और जो हम लोग कृषि विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग जो है किसान के हित के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें। और अभी तत्काल जो मुख्य रूप से जो किसानों की समस्या में अभी तत्काल उर्वरक की जो उपलब्धता की आती है, हम लोग मॉनिटरिंग इसमें हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग आगे का भी जो वर्क प्लान है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से हम लोगों ने बनाया। अभी किसी टास्क की बैठक में राजस्थान में की गई थी, बहुत सारे टास्क हम लोगों ने दिया, और आगे आप देखेंगे कि जो जिले के जो उद्यमी किसान हैं उनका फेस जो है आपको सामने मिलेगा, और उनके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि अन्य जो किसान हैं उनको भी प्रेरणा मिले और एक बेहतर जो है कृषि का वातावरण हम लोग बना सकें। और मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी किसान हैं उनकी आमदनी को हम लोग बढ़ा सकें।